जंगल में बहुत तेज हलचल होने लगती है, जैसे जंगल में पता नहीं क्या होना हो। जंगल के जानवर ये देखकर काफी डर जाते हैं कि तभी जंगल में ड्राइविंग रोशनी के साथ एक विशाल काया शेर प्रकट होता है। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो बदले की आग में जंगल के जानवरों पे बेवजह हमला करके उनको अपने पैरों तले कुचल देता है और उनको जान से मार डालता है। रघु, तुम जहाँ कहीं भी चुप हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मेरा जादू डायमंड मुझे 2 दिन में वापस चाहिए। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपना अंजाम खुद जान लेना। ये सारी बातें पास ही में छुपा हुआ रघु का एक सिपाही सुन लेता है। इतना कहकर विशाल शेर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जब रघु को इस बारे में पता लगता है तो वो भागते हुए जंगल में निकलता है। वहाँ जाके वो देखता है कि जंगल में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। ये देखकर रघु तो हैरान रह जाता है कि तभी रघु का सिपाही बोलता है, महाराज, ये सारी तबाही एक विशाल शेर ने की है। वो कह के गया है कि अगर 2 दिन के अंदर मुझे मेरा जादू डायमंड वापस ना मिला तो अगली तबाही का जिम्मेदार महाराज आप होंगे। मैंने किसी से कोई डायमंड नहीं लिया। आखिर वो किस डायमंड की बात कर रहा था? दरअसल विशाल शेर अपनी रंगीन चीतों की सेना के साथ अपनी दुनिया में खुशी से रहा करता था। विशाल शेर उसकी सेना के पास एक जादुई डायमंड था जिसकी मदद से वो अपने पास कुछ भी हासिल कर सकते थे। विशाल शेर का वो डायमंड बहुत ही यूनिक और ताकतवर था। तो रघु के जंगल में एक बंटी बाघ भी रहा करता था जो कि रघु का दोस्त था। रघु की खुशहाली बंटी बाघ से देखी नहीं जाती थी। बंटी बाघ रघु से अंदर अंदर ही जलता रहता था और उसे नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढता रहता था। एक बार बंटी बाघ जंगल में अकेला टहरा होता है कि तभी टहलते टहलते उसकी नजर एक रंगीन चीता पे पड़ती है जिसके सर पे एक जादुई डायमंड रखा हुआ था। बाघ उस जादुई डायमंड को देखकर अपने जेल में एक प्लान बना लेता है और उसके पीछे चल पड़ता है। बंटी बाघ पीछा करते करते रंगीन चीताओं की दुनिया में पहुंच जाता है और वहां विशाल शेर को देख लेता है। और रात के समय जब सब रंगीन चीता अपनी जादुई शक्तियां डायमंड में डाल रहे थे तो ये सारा सीन पास ही में बैठा हुआ बंटी बाघ देख लेता है। बंटी चुपके चोरी से वो जादुई डायमंड उठा लेता है और वहां से निकल पड़ता है और अपने जंगल की तरफ वापस आ जाता है। आखिरकार रघु की बर्बादी का समय आ चुका है। ये जादुई डायमंड मैं रघु को जाके दे दूंगा। जैसे ही रंगीन चीता और विशाल शेर को इस बारे में पता लगेगा कि जादुई डायमंड रघु के पास है तो रघु को वो तहस महस कर देंगे। और अगले दिन बंटी बाघ एक जख्मी भालू की खाल पहन लेता है और रघु की गुफा पर जाकर भेड़ूपिया बाघ रघु से कहता है, महाराज, मैं बहुत भूखा और जख्मी हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी है कि मैं सफर नहीं कर सकता। मैंने सुना है आप बहुत दयालु और बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ दिन के लिए मैं आपके जंगल में रह सकता हूँ महाराज? ये सुनकर रघु को भालू पे दया आ गई और वो भालू के खाने के लिए इंतजाम करता है। ऐसे ही रघु कुछ दिन तक भेड़ूपिया बाघ की बहुत ज्यादा सेवा करता है। उसके खाने पीने से लेकर उसके रहन सहन तक सब चीजों का ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद बंटी बाघ उठ खड़ा हुआ और रघु के पास जाकर कहता है, महाराज, आपने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपको मैं जादू डायमंड उपहार में दे जाता हूँ। ये जादू डायमंड आपके बुरे वक्त में आपकी मदद करेगा। इस तरह से जादू डायमंड बंटी बाघ ने रघु को दे दिया था और वहाँ से चले गया था। और अपने ठिकाने पे पहुंचकर बंटी बाघ ने भालू की खाल उतार दी। अब बंटी खुशी के जश्न मनाने लगता है। इस तरह बंटी बाघ ने रघु को अपने जाल में फंसाकर उसे बड़ी परेशानी में डाल दिया था। अब रघु बड़ा परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद रघु की गुफा के आगे जादुई पंखों वाला विशाल शेर प्रकट होता है। विशाल शेर रघु का पुराना दोस्त था। रघु, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जादुई डायमंड जो तुम्हारे पास है उन रंगीन चीतों का है जिनकी रखवाली एक विशाल सफेद शेर करता है। हमारे दोस्त बंटी बाघ ने उस जादुई डायमंड को चुरा कर तुम्हें दे दिया है ताकि वो विशाल शेर तुम पे भड़क जाए और तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। इतना सुनकर रघु अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक के बाद एक रघु को बंटी बाघ की चालाकी दिखाई देती है जिसे देखकर रघु सारी बात समझ जाता है। बंटी मेरा दोस्त मेरे साथ ये शुरू करेगा मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे अपने जंगल को बचाना है। तुम घबराओ मत, हम वो जादू डायमंड लेकर रंगीन चीतों की दुनिया में जाएंगे और उनको सारी बात बता देंगे। इतना कहकर जादुई शेर रघु को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और दूसरी दुनिया के लिए आसमान में निकल पड़ता है और रंगीन चीतों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। विशाल शेर अपने सामने जादुई शेर को आता हुआ देखकर बड़ा खुश होता है। विशाल शेर
और रघु बंटी बाघ की सारी चालाकी बता देते हैं और जादू डायमंड विशाल चीताओं को वापस कर देते हैं। रघु, जिस चीज की हम तुम्हें सजा दे रहे थे हमें माफ करना, वो गुनाह तो तुमने किया ही नहीं, लेकिन तुम एक बात याद रखना, बंटी बाघ को उसकी सजा बहुत बड़ी मिलेगी। इतना कहकर विशाल शेर बंटी बाघ को अपने सामने ले आता है और उसके ऊपर अपनी जादुई शक्तियों का हमला करके उसे एक पत्थर का बना देता है। रघु शेर अपनी पत्नी रीना शेरनी के साथ जंगल का ख्याल रखते हुए सब जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।